हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। राधे राधे। आज दोस्तों, आज बात करते हैं हम पक्षियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको नई नई जानकारियाँ इसी चैनल पर मिलेंगी सभी। दोस्तों, बात करते हैं आज हम पक्षियों के बारे में। जिस तरह तितलियां आकर के हमें भगवान के मैसेजेस देती हैं, हर रंग की तितली अलग अलग मैसेज देती है, उसी तरह हर पक्षी अपना अलग अलग मैसेज देता है। जिसमें कुछ पक्षी बहुत खास हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी बन जाते हैं। दोस्तों, पक्षियाँ हमेशा चहचहाहट, चिनचिनाहट, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट होती है वहाँ पर आप अगर योग ध्यान कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ईश्वर तक पहुँचने की आपको एक माध्यम बन जाती है और आप जो है आसानी से योग धारण कर सकते हैं। पक्षियाँ बहुत ही यूनिक संदेश लेकर के आते हैं ईश्वर का। जैसे कि तोता तोता अगर आपके घर में अचानक आ जाए और आ करके बैठ जाए तो समझ जाइए भगवान आध्यात्मिक रूप में आपके घर में आ चुके हैं। आपके घर का वातावरण बहुत ही पाक पवित्र और अध्यात्म पूर्ण बनने वाला, आपके घर में पूजा उपासना और मंत्र जाप जैसी अनूठी शक्तियाँ आपके यहाँ आने वाली हैं। आपके घर के लोगों का मन सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ मंत्र जाप इन्हीं सब चीज़ों में लगने वाला है। तोता अपने आप में बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। तोता को पुराणों में भी काफ़ी उत्तम दर्जा दिया गया है। इसलिए तोता हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है। कहते हैं तोते को भोजन कराना मतलब एक ब्राह्मण को भोजन कराना बराबर होता है। और ब्राह्मणों का भोजन कराना हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उसी तरह नॉर्मल पक्षी, अगर नॉर्मल पक्षी आकर के आपके यहाँ जो नॉर्मल दिखते हैं पक्षी आपके यहाँ आकर के बैठ जाए और उनको आप दाना चुगने को देते हैं तो कहते हैं कि नॉर्मल पक्षी के रूप में हमारे पूर्वज आकर के हमारे घर में बैठते हैं और वो देखने आते हैं कि उनके बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, खा रहे पी रहे कि नहीं। और नॉर्मल पक्षी अपने साथ सुख समृद्धि सब कुछ लेकर के आते हैं। इन पक्षियों की चहचहाहट से घर का वातावरण भी बहुत हर्ष और उल्लास से भरा और खुशियों भरा बन जाता है। कहते हैं ये पक्षी जिनके घर में जा कर के बैठते हैं, ये इन पक्षियों की आवाज़ जिनके घर में निरंतर सुनाई पड़ती है, उनके घर में कभी कोई बुरी शक्ति नहीं रह पाती है और ना कोई बुरी शक्ति का प्रवेश हो पाता है। ये पक्षी हमेशा सुख शांति समृद्धि लेकर के जाते हैं। उसी तरह होता है उल्लू। अगर उल्लू आपके घर में निरंतर बैठ रहा है, आ रहा है, तो मतलब साफ है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास है। आपके घर में माता लक्ष्मी आकर के स्वयं विराजमान है या आपके घर में माता लक्ष्मी खुद आकर के विराजमान होना चाहती हैं। उल्लू माता लक्ष्मी का ही जो है वाहन माना जाता है और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं अगर सपने में उल्लू को आप देख लें और ये देखें कि उल्लू आपकी तरफ आ रहा है तो मानते हैं कि वो जो है आपके तरफ पैसा रुपया धन संपदा लेकर के आ रहा है। लेकिन अगर उसी के जस्ट अपोजिट अगर आपकी तरफ से उल्लू पीछे की तरफ जाने लगे और पीछे ही जाता जाए आपके सामने देखते हुए, तो समझ जाइए आपकी तरफ से रुपया पैसा धन संपत्ति पीछे की तरफ जा रहा है और उसमें धन हानि भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आप उल्लू को देखें तो उसके जय माता लक्ष्मी बोल दें। तो अगर आप निगेटिव कुछ भी होना होगा आपकी लाइफ में तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे पक्षी होते हैं हमारी लाइफ में जो आते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज ले करके आते हैं। सपोज दैट अगर आपने एक कबूतर का जोड़ा देखा है अपनी छत पे तो मतलब साफ है कि जो आपके लव रिलेशनशिप होगा, आपके हस्बैंड वाइफ या कोई भी आपके घर में होंगे लोग जो जिसमें जो है प्यार में मधुरता कम आ रही है, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप अगर अपने घर पे कबूतरों का जोड़ा देख लेते हैं तो मतलब ये है कि अब आपके सुखी दाम्पत्य जीवन जो है स्थापित होने वाला है। या तो आप
अगर कुंवारे हैं तो आपको शादीशुदा ज़िंदगी का सुख मिलने वाला है। कबूतर का जोड़ा देखना अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपने एक कबूतर आपके घर में एक कबूतर आ करके बैठता है और दाना चुग करके चला जाता है तो मतलब ये है कि वो आपको वैभव, सुख, ऐश्वर्य का जो है सम्मान दिलाना चाहता है। वो चाहता है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आए। तो अगर ये जोड़े में दिखाई पड़ता है तो मतलब ये है कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होने वाली है। अब आप प्यार, स्नेह के बंधन में बंधने वाले हैं या आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम उत्पन्न होने वाला है। तब कबूतर हमेशा प्रेम का प्रतीक माना जाता है और कबूतर को देखना मतलब आपके घर में प्रेम की शुरुआत हो रही है। इसी श्रेय में आते हैं हमारे कौवा महाराज, जिसको आपने बहुत जगह देखा होगा। लेकिन कहते हैं कौवे का देखना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि कौवा कहीं जाकर के निरंतर बैठ रहा है या लगातार आता जाता है तो उसमें कहते हैं कुछ ना कुछ पितरों का आशीर्वाद भी होता और कुछ दोष भी होता है। कौवा ज़्यादातर पितृ दोष की वजह से ज़रूर आते हैं, या तो जहाँ निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है वहाँ पर कौवे का आना जाना ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी आप कौवे को देखें तो उसको तुरंत रोटी दे करके, रोटी या पानी ज़रूर से ज़रूर दें और उससे जो है दूर हट जाए, क्योंकि कौवे का चोंच मारना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये मृत्यु का संकेत देता है। इसीलिए कौवे को रोटी पानी, जब भी आप कौवा देखें तुरंत उसको रोटी या पानी तुरंत दें और उससे दूर हट जाए, जिसमें वो आपको चोंच ना मार पाए। दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारे पक्षी हैं जो अलग अलग मैसेज लेकर के आते हैं। अगर आपको इन पक्षियों के बारे में जानने का मन करे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जो है बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा कहते हैं अगर किसी घर में पक्षी जा कर के चहचहाहट करते हैं या पक्षी जा कर के किसी की घर की छत पर बैठते हैं तो मतलब ये होता है कि उस घर की वातावरण या उस घर के लोगों का मन, हृदय बहुत ही पाक, पवित्र और शांत है। कहते हैं पक्षियाँ उसी जगह जा कर के बैठना चाहती हैं जहाँ पर लोगों का हृदय साफ होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं और लोग दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि पक्षी बहुत जल्दी लोगों के मन की बातें पकड़ लेते हैं। हम लोगों में देखा है, मतलब जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हें हर चीज़ को बताने के लिए मुंह की ज़रूरत होती है, आंखों की ज़रूरत होती है, यहाँ तक का वो अपने भाव भी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर वो चाहें कि वो अपने भाव आसानी से व्यक्त कर ले, किसी को बता दें, तो अपने भाव भी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन उसी जगह है जो ये साधारण पक्षी होते हैं, ये अच्छी बुरी सभी शक्तियों को बहुत जल्दी भाप लेते हैं और ये कहीं भी आपका अगर ईश्वरीय संदेश किसी के कारण सबसे जल्दी आ सकता है तो ये है पक्षी। अगर आपके घर में पक्षी आकर के चहचहा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनकी आवाज़ें निरंतर होती हैं तो समझ जाइए आपके घर का वातावरण बहुत शुभ है, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके घर में पक्षी नहीं बैठ रहे या पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आप जो है पंडितों से पूछ के उपाय भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो डोर बेल बनने लगी है वो भी पक्षियों की आवाज़ में भी ही बनने लगी है। यहाँ तक कि बहुत सारी रिंगटोन भी होती हैं तो उनके अंदर पक्षियों की आवाज़ भरी जाती है कि पक्षियों की आवाज़ है। ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा पक्षियों की आवाज़ भर के उसको जो है कहा जाता है कि ये जो है नेचुरल है। दोस्तों, जो बात नेचुरल में होती है ना वो किसी बनावटी चीज़ में नहीं होती है। यदि आपको सच में पक्षियों की ये नेचुरलिटी फील करनी है तो आप मॉर्निंग में उठिए और अपनी घर की छत पे जाइए या कहीं पर भी जा कर के जहाँ पक्षी आते हैं उस जगह बैठिए। और अगर आपके घर में पक्षी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ आने के लिए बुलाइए, क्योंकि पक्षी कहीं ना कहीं भगवान के ही रूप में, हमारे पूर्वज के रूप में होते हैं। और अगर आपके घर में पक्षी आते हैं तो
तो समझ जाइए आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना है। और इनको हमेशा आप दाना पानी दीजिए। कहते हैं अगर पक्षियों को दाना पानी दिया जाए हमेशा, तो बहुत सारे विघ्न ऐसे होते हैं हमारी कुंडली के, जो इनको दाना पानी देने से अपने आप ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अगर कभी भी किसी भी कुंडली में ग्रह दोष है, हानि है, धन हानि है, या किसी चीज़ का नुकसान है, या ये है कि ये चीज़ आपको नहीं तो मिल सकती है, तो आप जो है प्रकृति में एक बार खोइए और उसमें जो है पक्षियों से दोस्ती करिए। आपकी बातें जितना पक्षी समझ जाएंगे उतना कोई नहीं समझ पाएगा। एक बार पक्षियों से बात करिए। पक्षी हमारे पूर्वज ही होते हैं, और उनको जो है दाना पानी दीजिए। फिर देखिएगा आपके काम कैसे फटाफट जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और सारा पॉजिटिव जितना भी दुनिया का अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब आपकी तरफ खुश रहने के लिए, आपकी जो ज़रूरतें होती हैं वो ऐश्वर्य वैभव सब ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींच करके खुद ब खुद चला आएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे ऑल।